तो अब आप लोग समझ गए वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति का अंतर, कि वैदिक भक्ति में शासन शास्त्र का, भय नरक आदि का, लालच मोक्ष आदि का, ये सब रहता है। और रागानुगा भक्ति में सेवा के लोभ से प्रवृत्ति होती है, श्याम मिलन की कामना लेकर के चलता है वो साधक। और प्रारंभ में तो नियम का पालन भी आवश्यक है, प्लस आंतर साधना तो करनी ही है गुरु शरणागति में रह करके। अब जो साधना हमको करनी है, साधना भक्ति, उसका लक्षण समझिए, जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और एक दिन हम गुरु कृपा से उस दिव्य प्रेम को पाने के अधिकारी बनेंगे। उस साधना भक्ति के लक्षणों का निरूपण करते हुए शास्त्र कहते हैं, लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। भागवत 3 स्कंद के 29वें अध्याय का 12वां श्लोक। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। नारद पांचरात्र। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम। नारद भक्ति सूत्र। सर्वाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति रसामृत सिंधु। यानी उस भक्ति की 3 शर्तें हैं। पहली शर्त है सर्वाभिलाषिता शून्यम, यानी समस्त कामनाओं से रहित होना होगा भक्ति करने वाले को। सब कामनाओं को छोड़कर भक्ति करो। उपासते पुरुषम ये ह्यकामास्ते शुक्र में तदति वर्तन्ति धीराः। मुंडकोपनिषद 3 मुंडक के 2 खंड का पहला मंत्र। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद 2 अध्याय की 3 वल्ली का 14वां मंत्र। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्ह्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। भागवत 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। यो न कामयते किंचित ब्रह्म भूयाय कल्पते। महाभारत। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशांति मधिगच्छति। गीता 2 अध्याय का 71वां श्लोक। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। गीता। क्या मतलब ये कि सब कामनाओं को छोड़कर भगवान की भक्ति करो। भजिए राम सब काम विहाई। रामायण। अगर कोई कामनाओं को छोड़कर भक्ति करता है तो भगवान के समान हो जाता है, भगवान ही बन जाता है। इतनी बड़ी बात, भगवान के बराबर हो जाएगा, भगवान जैसा हो जाएगा वो जो कामनाओं को छोड़कर भक्ति करेगा। सोक्रेटिस ने भी कहा है कि द फ्यूअर आवर वांट्स द नियरर वी रिजेंबल द गॉड्स।
यानी जितनी कम हमारी कामनाएं होंगी उतना हम देवत्व के समीप जाएंगे, भगवान के समान होते जाएंगे। जितनी कम कामनाएं होंगी, द फ्यूअर आवर वॉन्ट्स, द नियरर वी रिजेंबल द गॉड्स। कामनाएं छोड़ते जाओ तो भगवान के समान होते जाओगे, समान होते जाओगे। और जब कामनाएं 100% समाप्त हो जाएंगी तो तुम 100% भगवान के समान हो जाओगे। जितनी कम कामनाएं उतना भगवान के समान होते जाओगे। तो वही बात हमारे ग्रंथ कहते हैं कि कामनाओं को यदि कोई छोड़ दे तो भगवान के समान बन जाए। पहली शर्त भक्ति की है, सब कामनाओं को छोड़ दो। बस यहीं पर हम लोगों की गाड़ी रुकी हुई है। ये बात हमारी बुद्धि में बैठी नहीं कभी भी। अनादिकाल से अब तक अनंत बार समझाया हम लोगों को संतों ने ये बात। सब ग्रंथ कह रहे हैं, हम लोग पढ़ते हैं उन ग्रंथों को भी, लेकिन कभी एक बार भी बुद्धि में ये बात बैठ गई होती तो काम बन गया होता। ये बैठती ही नहीं और बैठाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इस बात को नहीं बैठाएंगे अपनी बुद्धि में, तब तक हमारी साधना प्रारंभ ही नहीं होगी। चाहे हम इस बात को आज स्वीकार कर लें और चाहे अनंत जन्मों बाद स्वीकार करें, स्वीकार करनी पड़ेगी। पहली शर्त है भक्ति की, सर्वाभिलाषिता शून्यम। सब कामनाओं का त्याग करके भक्ति करो। सब कामनाओं से क्या मतलब है जी? देखो, अब सब कामनाएं तो अनंत होती हैं। अब कोई कहां तक गिनाएगा? तो हमारे महाराज जी बहुत बढ़िया परिभाषा बताते हैं एक वाक्य में। श्री कृष्ण की कामना के अतिरिक्त जितनी भी कामनाएं हैं उन सब का परित्याग करना होगा। बस कितनी सुंदर परिभाषा हो गई। और अगर आप शास्त्रीय परिभाषा ही सुनना चाहें तो वो भी सुन लीजिए। देखिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 कामनाएं छोड़नी होंगी, ऐसा कह लो। अथवा इन्हीं को ऐसा कह लो कि तामस कामनाएं छोड़नी होंगी, राजस कामनाएं छोड़नी होंगी, सात्विक कामनाएं छोड़नी होंगी, मोक्ष की कामना छोड़नी होगी। ये 4 कामना छोड़नी होंगी। और अगर कोई कहे कि भाई हम तो 3 ही छोड़ेंगे, मान लो कोई खपती ऐसा कहे कि भाई 4 तो ज्यादा है, हम तो 3 ही छोड़ेंगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं, 3 ही छोड़ दो। लेकिन जो हम बताएं वो कौन कौन सी? इहलोक की कामना, परलोक की कामना और मोक्ष की कामना। लो, ये 3 छोड़ दो। और अगर आप 2 ही छोड़ना चाहें तो चलिए 2 ही बता देते हैं हम आपको। भुक्ति की कामना और मुक्ति की कामना, ये 2 छोड़ दो। भुक्ति की कामना, मुक्ति की कामना। भुक्ति माने ब्रह्मलोक पर्यंत के ऐश्वर्यों में मन का लगाव, और मुक्ति जिसमें एकत्व हो जाए भगवान से। देखिए, ये शब्द बनाने में भी कितनी साइंस है। भुक्ति उन कामनाओं को कहते हैं, भुक्ति के अंतर्गत वो कामनाएं आती हैं जिन कामनाओं ने हमको भगवान से पृथक कर रखा है। देखो, भ में लाइन अलग अलग होती है ना, कटी होती है। भ में ऊपर से लाइन अलग अलग होती है। तो जिन कामनाओं के कारण हम भगवान से अलग हैं, पृथक हैं, माया की जेलों में घूम रहे हैं, वो सब कामनाएं भुक्ति की कामना। और जिस कामना में
एकत्व हो जाए भगवान से। मां में, मुक्ति में मां ऊपर लाइन जुड़ी है ना, मिली हुई है, तो जिस कामना में एकत्व हो जाए भगवान से, वो कामना मुक्ति की कामना। तो ये दो कामना डेंजरस हैं। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते, तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत्। भक्ति रसामृत सिंधु। ये भुक्ति और मुक्ति, ये दो कामनाएं, ये दो पिशाचिनियां, रूप गोस्वामी जी कहते हैं, ये पिशाची हैं, पिशाची चुड़ैले। ये जब तक हमारे अंतःकरण में हैं, तब तक भक्ति महादेवी हमारे अंतःकरण में प्रकट ही नहीं हो सकती। और इन दोनों में भी, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले प्रवचन में, कि मुक्ति की कामना अधिक खतरनाक है, भुक्ति से भी अधिक खतरनाक है मुक्ति की कामना। क्योंकि भुक्ति में तो संसार में घूमते रहेंगे हम, कभी कोई महापुरुष मिल गया और उसकी बात हमारी समझ में आ गई तो एक दिन हम प्रेमानंद पा सकते हैं। लेकिन अगर मुक्ति हो गई हमारी, मिल गए भगवान में, तो अब अनंत काल के लिए प्रेमानंद पाने की बात गई, अब हम निकल नहीं सकते। वैसे करोड़ों में कोई एक मुक्त ऐसा भी होता है जो फिर से शरीर धारण करके श्री कृष्ण की भक्ति करता है। उसी के लिए वेद कहता है, मुक्ता अपि ही एनम उपासते। मुक्त भी श्री कृष्ण की भक्ति करता है, लेकिन ये करोड़ों में कोई एक होता है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। भागवत 6 स्कंद के 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। करोड़ों में कोई, करोड़ों मुक्तों में कोई एक फिर से श्री कृष्ण भक्ति करके और उस दिव्य प्रेम को प्राप्त करता है। यानी ये भक्ति में मैंने आपको एक गुण बताया था कि सदातनत्व, 5 कसौटियां बताई थी ना, जिनसे किसी साधन की वैधता का निर्णय होता है। तो उसमें एक हमने आपको बताया था सदातनत्व, यानी कभी नष्ट ना हो वो। तो भक्ति में सदातनत्व होता है, भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। तो वो जो मुक्त है, करोड़ों में एक मुक्त जिसको ये सौभाग्य मिला, उसने ज्ञान मार्ग में आने के पहले श्री कृष्ण की विशेष भक्ति की हुई थी, लेकिन बाद में संपर्क के प्रभाव से, संग के प्रभाव से वो ज्ञान मार्ग में आ गया, भक्ति बीच में रह गई उसकी। लेकिन भक्ति मरती नहीं कभी, इसीलिए उस भक्ति के प्रभाव से मुक्त होने के बाद भी वो फिर से श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करता है शरीर धारण करके। लेकिन उसके लिए भी कायदा वही है, तत्र गीतादिसूक्तानां चतुर्णाम अधिकारिणाम मध्ये यस्मिन् भगवतः कृपा स्यात् तत्प्रियस्य वा सक्षीण तत्तद्भावः स्यात् शुद्ध भक्त्यधिकारिवान् यथेभः शौनकादिश्च ध्रुवः स च चतुः सनः। भक्ति रसामृत सिंधु। यानी सो बिनु संत न काहू पाई, बिना महापुरुष के, रसिक महापुरुष की कृपा के बिना ये भक्ति किसी को नहीं मिल सकती। ये जो कायदा है ये उस मुक्त के ऊपर भी लागू होगा, सबके लिए एक कायदा है। इसीलिए वो मुक्त भी जो श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है, वो किसी रसिक महापुरुष की उस पर कृपा हो जाती है, तब उसकी कृपा से प्राप्त करता है। लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये आम नियम नहीं है।
आम नियम वही है कि अगर एक बार कोई मुक्त हो गया तो फिर वो निकल नहीं सकता। तभी तो मैंने आपको बताया था नारद जी ब्रज में रोने लगे कि ये रस अब उन मुक्तों को कभी नहीं मिलेगा जो श्री कृष्ण में लीन हो गए। और फिर करोड़ों में कोई एक होता है, मान लो हमारा नंबर ना आए कभी उन करोड़ों में एक वाले में, तो फिर हम तो सड़ते रहेंगे वही मुक्ति में अनंत काल के लिए। इसीलिए ये मुक्ति नाम की पिशाचिनी गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि ये अधिक खतरनाक है। और फिर दूसरी बात, मुक्ति तो अपने आप हो ही जाएगी, उसके लिए अलग से कामना करने की क्या आवश्यकता है, वो तो स्वयं हो जाएगी। मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान धर्मार्थ काम गतयः समय प्रतीक्षा। लीला शुक, मुक्ति तो हाथ जोड़े खड़ी रहती है। चतुर्विधा तु या मुक्तिर मदुपासन या भवेत। मुक्ति को उपनिषद, भक्ति करने से मुक्ति अपने आप आ जाती है, क्योंकि वो तो दासी है, दासी भक्ति की। हरि भक्ति महादेव्याः सर्वा मुक्त्यादि सिद्धयः भुक्तयश्चाद्भुतास्तस्याश्चेटिका वदनुव्रताः। नारद पांचरात। हरि भक्ति रूपी महादेवी की ये दासियां हैं भुक्ति और मुक्ति। तो ये तो अपने आप आएंगी अपनी स्वामिनी के पास, इनकी कामना करने की जरूरत नहीं है आपको। भगति करत सोई मुकुति गोसाई अन इच्छित आवत बरी आई। भक्त चाहता नहीं, लेकिन जबरदस्ती आती हैं उसके पास ये मुक्तियां। नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरः कृष्णार्चनं कुर्वताम् मुक्तिर्द्वारि चतुर्विधापि किमियं दास्याय लोलायते। ये सब मुक्तियां तो तरसती रहती हैं कि भक्त की किसी सेवा का अवसर मिले, लेकिन भक्त निगाह उठा करके नहीं देखता मुक्ति की ओर, अपमान कर देता है मुक्ति का। का त्वं मुक्ति रूपा गतासि भवती कस्माद कस्मादिह श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवतो दासी पदं प्रापिता। दूरे तिष्ठ मनागनागसि कथं कुर्यादनार्यं मयि त्वद्गन्धान् निज नाम चंदन रसालेपस्य लोपो भवेत्। एक भक्त के पास मुक्ति आई, सबसे आगे थी एकत्व मुक्ति, उसके पीछे 4 और मुक्तियां। मैंने आपको बताया था ना 5 मुक्तियां होती हैं। साष्टि, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, एकत्व। तो पहले एकत्व मुक्ति आई तो भक्त कहता है का त्वम, कौन है तू, कैसे आ गई यहां पर, मेरे आश्रम में तो कोई इस प्रकार नहीं आता, गेट बंद है, तू कहां से अचानक आकर प्रकट हो गई, कौन है तू। उसने कहा मैं मुक्ति हूं। मुक्ति यहां क्या करने आई है, यहां क्या काम है तेरा। तो मुक्ति ने कहा कि श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवतो दासी पदम प्रापिता। आप श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं ना। हाँ करता हूं। तो श्री कृष्ण ने हमको आपकी दासी बनाकर भेजा है। अच्छा, दासी बना करके भेजा है। दूर दूर चली जा बिल्कुल यहां से, खबरदार यहां पर आई तो बाउंड्री के अंदर कदम मत रखना। दूरे तिष्ठ मना गना गसी कथम, दूर रहे, दूर दूर दूर।
ऐसे बोल रहा है, अपमान करता हुआ मुक्ति का। जैसे कोई कर्मकांडी ब्राह्मण हो और कोई अछूत चांडाल घुसने लगे उसके घर में, तो वो अपमान करता है, दूर दूर दूर, कहां घुसा चला रहा है, तेरी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए यहाँ पर, अशुद्ध हो जाऊंगा मैं। ऐसे अपमान कर रहा है वो भक्त उस मुक्ति का, जिसके लिए वो ज्ञानी लोग करोड़ों जन्म भगीरथ प्रयास करते हैं, इतने कठिन ज्ञान मार्ग पर चलते हैं। उस मुक्ति का ये भक्त लोग ऐसे अपमान कर रहे हैं, दूर दूर दूर। अरे भाई क्या बात है, ऐसे अपमान क्यों कर रहे हो? आखिर श्री कृष्ण ने भेजा है हमको आपके पास, तो उन्हीं से जाके लिपट, जिन्होंने भेजा है तुझे। खबरदार मेरे पास आई तो। अरे महाराज, हम जाते हैं तो ज्ञानी लोग जैसे हमको अपना लेते हैं, ऐसे ही आप भी हमको अपना लीजिए। बड़े बड़े पतितों को तो आप अपना लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। मैंने ही आपका क्या बिगाड़ा है जो आप इतना अपमान कर रहे हैं? अरे तू तो बड़ी खतरनाक है। हाँ, आज तू दासी बनने के लिए कह रही है, कल को लिपट जाए मुझसे। क्या मतलब मेरी आसक्ति हो जाए तेरे अंदर और मैं मुक्ति के चक्कर में पड़ जाऊं कि ले लो मुक्ति। तो ये द्वैत का जो हमको रस मिल रहा है भगवान का, ये तो हमारा सब हिसाब किताब प्रेमानंद का गड़बड़ हो जाएगा, मुक्ति हो गई तो। इसलिए खबरदार, दूर दूर दूर, आना नहीं यहां पर। अब बाकी 4 मुक्तियां आई। महाराज हमको तो ले लो, हमको पाने से तो आपका ये द्वैत का प्रेमानंद गड़बड़ नहीं होगा। हाँ, वो मुक्ति का अपमान तो ठीक है, वो ले जाकर के श्री कृष्ण में मिला देगी, अनंत काल के लिए वो गड़बड़ हो जाएगा द्वैत का प्रेमानंद। लेकिन हम तो द्वैत की मुक्तियां हैं, हमको तो अपना लो। मैंने आपको बताया था ना, साष्टी माने भगवान के समान ऐश्वर्य हो जाए, ये साष्टी मुक्ति। सालोक में भगवान के लोक में सदा निवास करूं और सारूप्य भगवान जैसा स्वरूप हो जाए मेरा, और सामीप्य में सदा भगवान के समीप बैठा रहूं। इनमें सर्वश्रेष्ठ है सामीप्य मुक्ति। तो ये 4 मुक्तियां आई कि महाराज हमको तो अपना लो, इसमें तो आप अलग रहेंगे, भगवान अलग रहेंगे, उनका दर्शन आदि सब कुछ मिलेगा, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। ना 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 ना, तुम लोग भी बताना बिल्कुल, क्योंकि भले ही तुम द्वैत की मुक्तियां हो, लेकिन तुम सकामता वाली मुक्ति हो। और हमारा जो निष्काम प्रेम रूपी चंदन है, तुम लोगों के आने से उसमें बदबू आ जाएगी, तुम्हारी गंध आ गई उसमें तो, क्योंकि इसमें तो अपने सुख की कामना है ना। इन मुक्तियों में तो हमारा भगवान के समान ऐश्वर्य हो जाए, हमारा भगवान जैसा रूप हो जाए, भगवान के लोक में हम सदा निवास करें, भगवान को देखते रहें। सेवा नहीं है उसमें, हम भगवान की सेवा करें, उनको सुखी करें, ये नहीं है। अपने लिए कुछ मांगने की भावना है, सकामता है। तो ये सकामता की बदबू आ जाएगी हमारे निष्काम प्रेम रूपी चंदन में, इसलिए भागो यहां से। यानी इस प्रकार ये भक्त अपमान करते हैं मुक्तियों का, और ये मुक्ति तो अपने आप आती है। यदि भवति मुकुंदे भक्तिरानंद सांद्रा विलुठति चरणाब्जे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। यानी चरणों में लौटती है ये भक्ति भक्तों के, और भक्त इस प्रकार दुत्कारते हैं, अपमान करते हैं। तो बार बार हर जगह मुक्तियों का इस प्रकार अपमान हुआ भक्तों के द्वारा, तो ये मुक्ति श्री कृष्ण के पास गई और उनसे कहा कि महाराज ये आपके भक्त तो हमारा बड़ा अपमान करते हैं, बड़ी दुत्कार देते हैं हमको कब मुक्ति मिलेगी? मुक्ति कह रही है कि हमें कब मुक्ति मिलेगी? मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताए। जहां जाते हैं डांट पड़ती है हमको, तो महाराज इससे हमें कब मुक्ति मिलेगी? तो भगवान ने कहा देखो ऐसा है, ब्रज रज उड़ी मस्तक परे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। वो ब्रजधाम में तुम चोरी चोरी ब्रजवासियों की सेवा किया करो, तो ब्रज रज जब तुम्हारे ऊपर पड़ेगी तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी।
यानी ये मुक्ति तो अपने आप मिलेंगी भक्ति करने वाले को, इसके लिए अलग से कामना क्यों की जाए। अतएव मोक्ष पर्यंत की कामनाओं का परित्याग करना है भक्ति करने वाले को, अगर वो उज्ज्वलतम रस पाना है तो। और ये मोक्ष की कामना ये तो बिरलों को होती है। अभी तो हम लोगों को ये सब गड़बड़ है नहीं, मोक्ष की कामना वाला कहाँ धरी है अभी तो आम तौर से जो कामनाएं हमारे दुख का कारण बनी हुई है वो है संसार की कामनाएं। संसार की कामना करते हैं हम भगवान से, ये गड़बड़ है। बर्नार्ड शॉ ने कहा है, मोस्ट पीपल डू नॉट प्रे, दे ओनली बेग। अधिकांश लोग भक्ति वक्ति नहीं करते, प्रार्थना वगैरह नहीं करते, वो खाली संसारी चीजों की भीख मांगते हैं। वो भक्ति थोड़ी ना है कोई। इसीलिए देखो, विदेश का एक व्यक्ति ये प्रश्न करता है इंडिया वालों से कि आपकी इंडिया में, अक्सर विदेश के लोग इस तरह का प्रश्न करते हैं, मैं भी जब वहां बोलती थी ये प्रश्न मुझसे भी कई लोगों ने किया कि आपकी इंडिया में इतनी भक्ति दिखाई देती है, किसी ना किसी रूप में भगवान को वहां 99.9% लोग मानते हैं। कोई दुर्गा को मान रहा है, कोई शंकर जी को, कोई विष्णु को, कोई राम को, कोई कृष्ण को। फिर भी इतना भ्रष्टाचार क्यों है इंडिया में, इतना करप्शन क्यों है इंडिया में? अब आपसे कोई ये प्रश्न करे तो आप क्या जवाब देंगे? अरे इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर यही है कि हमारे देश में जो भक्ति दिखाई पड़ रही है वो भक्ति है ही नहीं। 99.9% जो भक्त दिखाई देते हैं हमारे देश में, ये भक्त नहीं है, क्योंकि ये तो संसार की कामना को लेकर के भगवान के मंदिर आदि में जाते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं। और भक्ति की तो सबसे पहली शर्त है सर्वाभिलाषिता शून्यम, समस्त प्रकार की कामनाओं को अंतःकरण से निकालना होगा, तब भक्ति प्रारंभ होगी। और हम लोगों की गाड़ी तो यहीं रुकी हुई है। हम करते ही इस उद्देश्य से है भक्ति की, हमें कोई ना कोई अपना संसार की कामना पूरी हो। तो इसीलिए ऐसे लोगों से हम थोड़ी बात कर लें। क्यों जी, आप जो भगवान से संसार मांगते हैं, तो क्या आपको ये पता नहीं है कि सुख भगवान में है या संसार में? नहीं जी, पता कैसे नहीं है? इंडिया वालों से आप ये प्रश्न नहीं कर सकती। अरे इंडिया का तो घसियारा भी जानता है कि राम नाम सत्य है, सुख भगवान में ही है, संसार में नहीं है। अच्छा, तो ये आपको पता है कि भगवान में सुख है, संसार में सुख नहीं है? हाँ जी, मालूम है, मालूम है। तो फिर आप भगवान से मांग क्या रहे हैं? संसार, यानी भगवान में है सुख, हाँ, और आप चाहते क्या है? सुख। सुख के लिए ही आप प्रत्येक कार्य करते हैं ना, हाँ। और आपको ये मालूम है कि वो सुख भगवान में है, हाँ मालूम है। और आप मांग क्या रहे हैं भगवान से? संसार मांग रहे हैं आप। तो क्यों जी, ये तो ऐसी बात हो गई कि कोई मिठाई की दुकान पर जाए, दिखाई पड़ रहा है उसको कि यहाँ मिठाइयां लगी हुई हैं तमाम प्रकार की, मिष्ठान भंडार लिखा हुआ है, और उस दुकान पर जाकर के कहता है, क्यों जी आपके यहाँ चप्पल मिलेगी क्या? अब दुकानदार ने सोचा कि ये मिठाई की दुकान इतनी बड़ी है और यहाँ पर आकर ये कह रहा है कि चप्पल मिलेगी क्या, कहीं ऐसा ना हो कि ये आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का कहीं का हो और वहां किसी मिठाई का नाम चप्पल होता होगा। तो उसने कहा कि भैया चप्पल कैसी होती है? तो उसने अपनी चप्पल निकाल के दिखाई, ऐसी होती है। तो दुकानदार कहता है कि तुम पूरे पागल हो क्या? आधे भी नहीं। अरे तुमको दिखाई नहीं देता कि ये मिठाई की दुकान है? यहां चप्पल कहां मिलेगी?
अरे तमाम मार्केट है, तुमको चप्पल चाहिए तो तुम चप्पल की दुकान पर जाओ। मिठाई की दुकान पर आकर के कहता है चप्पल मिलेगी क्या? तो ऐसे ही भगवान से हम संसार मांगते हैं तो हम ऐसे ही मूर्ख हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि कल को हम संसार वालों से जाकर के कहेंगे हमको भगवान दे दो, तो संसार वाले कहेंगे भैया हमारे पास भगवान कहाँ है, हाँ, जो हम तुमको दे दे। निरक्षर भट्टाचार्य के पास जाकर के कहेंगे हमको वेद का ज्ञान दे दो। अंधे के पास जाकर के कहेंगे हमको नेत्रदान कर दो। ऐसी मूर्खता है हम लोगों के अंदर भरी हुई। C.S. लीविस नामक फिलोसफर ने कहा है, इट इज क्वाइट यूजलेस नॉकिंग एट द डोर ऑफ हेवन फॉर अर्ली कंफर्ट्स, इट इज नॉट द सॉर्ट ऑफ कंफर्ट दे सप्लाई देयर। अर्थात भगवान के दरवाजे पर सांसारिक सुखों को मांगने के लिए दस्तक देना ये बिल्कुल निरर्थक है। ये सांसारिक सुख भगवान के यहां से सप्लाई नहीं किए जाते। ये मूर्खता मत करो तुम कि भगवान से हम संसार मांगेंगे। एक दूसरा फिलोसफर हुआ है, उसने भी कहा है बड़ा सुंदर एक वाक्य, गॉड इज नॉट अ कॉस्मिक बेल बॉय फॉर whom we can press a button to get things। जैसे होटल में बैरे होते हैं ना, बटन दबाया, बैरा आया, जी साहब जरा चाय ले आओ। फिर उसके बाद बटन दबाया, आया बैरा, जी साहब भाई भोजन चाहिए, ये चीज चाहिए, अभी लाया। तो ऐसे भगवान को हम समझते हैं। कोई भी संसार की कामना हुई, फटाक से पहुंच गए, भगवान हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, हमारा ऐसा कर दो, हमारा ऐसा कर दो। तो ये सब जोकरी, ये भक्ति नहीं कहलाती। और देखो, अगर हम भगवान से संसार मांगते हैं, ऐसी बेवकूफी करते हैं, तो क्या भगवान की ऐसी हिम्मत है कि हमको हमारे प्रारब्ध के खिलाफ संसार दे दे? आप कहेंगे हैं भगवान की हिम्मत को चैलेंज कर रही हैं आप। अरे भगवान क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता? ये जो वाक्य आपने सुना है ना कि भगवान क्या नहीं कर सकता, कभी इसका मतलब समझा है आपने? इसकी परिभाषा समझी है आपने? अरे बहुत कुछ है जो भगवान नहीं कर सकता। हमारे महाराज जी तो कहते हैं कि मैं एक लंबी चौड़ी पुस्तक लिख दूं कि ये काम भगवान नहीं कर सकता। जैसे एक काम तो प्रत्यक्ष ही है, हम लोग अनादिकाल से अनुभव कर रहे हैं कि बिना शरणागति के भगवान हमको तार नहीं सकता, संसार से छुटकारा नहीं दिला सकता। देखो ये तो प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं ना हम लोग। हम शरणागत नहीं हुए तो भगवान ने कृपा नहीं की हमारे ऊपर, हमारा उद्धार नहीं कर सका भगवान। बहुत से ऐसे काम हैं जो भगवान नहीं कर सकता। उन्हीं में एक काम ये भी है कि प्रारब्ध के खिलाफ भगवान हमको संसार नहीं दे सकता। जो प्रारब्ध में है वो भोगना पड़ेगा हमको। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, महाभारत। अवश्य ही भोगना पड़ेगा अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल। ये भगवान का बनाया हुआ कानून है, हर एक को भोगना पड़ेगा, वो कोई हो ना। भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, महाभारत। परमहंसों को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। अंतर केवल इतना है कि ज्ञानी भुगते ज्ञान सो और मूर्ख भुगते रोय। बाप दोनों का मरेगा, ज्ञानी का भी मरेगा और गधे का भी मरेगा। लेकिन अंतर क्या होगा? मूर्ख रोएगा
और ज्ञानी को खबर मिलेगी तुम्हारे पिताजी मर गए, अच्छा अच्छा लकड़ी उकड़ी का प्रबंध करो। हैं, तुम्हारे पिता मर गए, तुम इतने नॉर्मल वे में कह रहे हो लकड़ी उकड़ी का प्रबंध करो। अरे तो नॉर्मल वे में ना कहें तो और कैसे कहें, इसमें कोई आश्चर्य की क्या बात है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो कोई भी पैदा हुआ है वो मरेगा ही, नियम है। गीता के दूसरे स्कंद का दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक कह रहा है, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो अवश्य होगी। तो मर गया क्योंकि वो पैदा हुआ था। नॉर्मल वे में ना कहें तो और क्या कहें, ये अंतर रहेगा। लेकिन प्रारब्ध सबको भोगना पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता, और उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं कर सकते भगवान या संत। देखो दशरथ जी महाराज, जिन्होंने पूर्व जन्म में ही भगवत प्राप्ति कर ली थी मनु के रूप में, और इस जन्म में राम के बाप बने हैं, भगवान राम के पिता बनने का इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन दशरथ जी मर गए, राम ने बचाया नहीं। रो रहे हैं राम, श्राद्ध कर रहे हैं, लेकिन बचाया नहीं उनको। कौशल्या जी ने राम से ये नहीं कहा कि तुम्हारे जैसे बेटे को पाकर के और मैं विधवा हो जाऊं, जिलाओ ना अपने बाप को, नहीं ऐसा नहीं कहा। और हम लोग ये सड़क छाप पंडितों से 2-4 रुपए देकर के जाप करवाते हैं, मृत्युंजय का जाप, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पंडित जी ये मृत्युंजय का जाप करो तो हमारा बेटा जो मरने वाला है उसकी हालत मरणासन्न हो रही है तो उठ के चलने लगेगा वो। हाँ, और वो पंडित औंघाता हुआ जप कर रहा है, उससे आपका बेटा जो है उसकी मृत्यु टल जाएगी। यानी फुल हाफ मैड नहीं, फुल मैड है ये लोग, कुछ अकल काम ही नहीं करती। और ये सब चीजें जानते हैं जो मैं बता रही हूं शास्त्रों की। देखो अभिमन्यु, अर्जुन का बेटा, महापुरुषों में धुरीण, चैलेंज के साथ महापुरुष, गीता ज्ञानी अर्जुन, उसका बेटा, और शादी कराई अभिमन्यु की वेदव्यास ने। ये वेदव्यास भी भगवान के अवतार हैं जिन्होंने लग्न शोधा, और पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मामा है अभिमन्यु के। 3 महाशक्तियां अभिमन्यु के साथ। लेकिन अभिमन्यु मारा गया, उत्तरा विधवा हो गई 16 वर्ष की अल्पायु में। हाँ, बचाया नहीं किसी ने, हाँ नहीं बचाया। और सब बैठ करके शोक मना रहे हैं, वो वेदव्यास भी और श्री कृष्ण भी और अर्जुन जी भी। अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन मुझे बहुत अफसोस है तुम्हारा बेटा मर गया। बड़ा मुंह बना के कह रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस है तुम्हारा बेटा मर गया। अरे तो तुमने मरने क्यों दिया भाई उसको, तुम तो भगवान हो। और अर्जुन कहते हैं कि हमारे बेटे को फिर से बुला दो। भगवान से कहता है अर्जुन। तो भगवान ने कहा हाँ बुला तो सकता हूं, लेकिन जिला नहीं सकता मैं। ध्यान दीजिए, सुप्रीम पावर कह रही है कि मैं बुला तो सकता हूं लेकिन मैं जिला नहीं सकता। अरे तो बुला तो दो, बुलाने का मतलब जिलाना ही हो जाएगा। ना ना अर्जुन, मैं पहले ही कह रहा हूं, मैं बुला सकता हूं लेकिन मैं जिला नहीं सकता। और बुलाया भगवान ने अभिमन्यु को। अर्जुन ने देखते ही कहा, बेटा क्या बकबक करता है अर्जुन, मैं तेरा बेटा नहीं हूं, हजारों बार तू मेरा बेटा बन चुका है। वो तो बात खत्म हो गई जब मैं तेरा बेटा था। तेरा बेटा तो ये शरीर है जो मैं वहां छोड़ आया हूं, चाहे तू इसका अचार डाल चाहे कुछ कर।
मैं तेरा बेटा नहीं हूं, मैं तो अमृतस्य वही पुत्राः, भगवान का बेटा हूं। देखो नहीं जिंदा कर सके अभिमन्यु को, वियोग हुआ, मारा गया पुत्र। और फिर भगवान से कहने की क्या आवश्यकता थी? अगर कोई कुछ कर सकता है तो अर्जुन में कम पावर थी क्या? अरे अर्जुन स्वयं महापुरुष है, और महापुरुष और भगवान की बराबर शक्तियां होती हैं, स्वयं ही जिंदा कर देता अर्जुन। अब मरने क्यों दिया अर्जुन ने फिर? देखो इन बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी के रहते हुए भी अभिमन्यु मारा गया और ये लोग कुछ नहीं कर सके। अगर आज के जमाने में वेदव्यास होते और ये घटना होती तो हजारों गालियां पड़ती वेदव्यास को। ये कैसा पंडित है, गधा, इसको कुछ नहीं आता, कैसा लग्न शोधा इसने कि 1 साल बाद ही शादी के उत्तरा विधवा हो गई। 18 पुराणों के रचयिता, वेदांत के बनाने वाले, भगवान के अवतार वेदव्यास, उनको हजारों गालियां पड़ती अगर आज वेदव्यास होते और ऐसी घटना होती तो। सोचो, तो ये बड़ी बड़ी शक्तियां जब कुछ नहीं कर सकती, अभिमन्यु के लिए कुछ नहीं कर सकी, तो हम सोचते हैं हमारे लिए प्रारब्ध के कानून को काट दिया जाएगा। कैसे काटा जाएगा? देखो पांडव लोग, वनवास हुआ इनको, 5 पांडव वनवास में हैं और 5 महापुरुष हैं, और इनकी श्रीमती द्रौपदी वो भी महापुरुष है। लेकिन देखो कितना कष्ट इन्होंने सहा जंगलों में, घास की रोटी बना बना करके खाई, और फिर 1 वर्ष अज्ञातवास में भी रहे राजा विराट के यहां। वहां कितना अपमान सहा, मार तक खाई, और श्री कृष्ण इनकी तरफ थे, सब देख रहे थे लेकिन कुछ किया नहीं, उनके दुख को दूर नहीं किया। उस समय हम लोग भी रहे होंगे, अगर हमसे किसी ने कहा होगा कि श्री कृष्ण भगवान है तो हमने क्या कहा होगा? हैं भगवान है? ऐसे भगवान होते हैं? अगर ये भगवान होते तो अपने भक्त के कष्ट को दूर ना करते? काहे के भगवान जी, ऐसे लफंगे को भगवान कहते हैं? उस समय हम लोगों ने यही कहा होगा। तो देखो ये बड़ी बड़ी पावर्स भी, जिनके अंदर ये अनन्य भक्ति भगवान की थी, जब इनके लिए भगवान ने प्रारब्ध के कानून को चेंज नहीं किया, तो हम लोग चाहते हैं, सोचते हैं कि हमारे प्रारब्ध के खिलाफ भगवान हमको संसार देंगे। सोचो कितनी बड़ी मूर्खता है ये, ऐसी कल्पना करना भी। और फिर हम भगवान से जो संसार मांगते हैं वो किस बूते पर मांगते हैं? जब हमने भगवान से कोई कनेक्शन ही नहीं जोड़ा है। अरे भाई, संसार में हम किसी से कुछ मांगते हैं तो तब मांगते हैं जब हमारा उससे कुछ कनेक्शन हो, और तभी वो हमारी बात सुनता है, हमारी कामना की पूर्ति करता है। अगर हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है, हम जा रहे हैं सड़क पर, एक कार जा रही है, उसमें खाली मालिक बैठा हुआ है, बस खाली है कार, हमने कहा कार रोको, कार रुकी, क्या है, क्यों रुकवाई कार? जी साहब, मुझे कार की बहुत अर्जेंट आवश्यकता है और अभी आवश्यकता है, मुझे कार में बैठा लीजिए, मुझे जाना है वहां पर। क्या बकबक करता है ड्राइवर, चलो। कैसे कैसे पागल है, बिना बात गाड़ी रुकवा ली, 2-4 रुपए का पेट्रोल हमारा खर्च हो गया होगा। गाड़ी रुकी और फिर चली तो उसमें पेट्रोल लग जाता है। देखो जान पहचान नहीं है तो उसने उसको पागल डिक्लेयर करके इग्नोर कर दिया, सामान नहीं मिला उसको। और अगर जान पहचान है और पैदल जा रहा है कोई, महाराज जी आप पैदल कैसे जा रहे हैं, गाड़ी में बैठिए ना। महाराज जी कहते हैं अरे भाई मैं तो घूमने निकला हूं, घूमने जा रहा हूं। अरे तो गाड़ी में बैठ के घूमिए ना महाराज जी। अरे अजीब बात है, मुझे घूमना है, शरीर का व्यायाम करना है, और तुम कहते हो गाड़ी में बैठो। तुम्हारे लिए हम व्यायाम भी छोड़ दें, अपना वॉकिंग भी छोड़ दें?
यानी देखो पीछे पड़ा है कि गाड़ी में बैठो, और उसको बेचारे को आवश्यकता थी, उसका बेटा सीरियस था, तो भी उसको गाड़ी में नहीं बैठाया क्योंकि उससे कोई संबंध नहीं था। तो संसार में भी हम जब किसी से कुछ मांगते हैं तो हमारा उससे कोई कनेक्शन होता है, संबंध होता है, तब हम उससे मांगते हैं और तभी हमारी कोई सुनता है। तो भगवान से हमने कोई संबंध तो जोड़ा नहीं, कोई प्यार तो हमारा भगवान से है नहीं, कोई दोस्ती तो है नहीं। नहीं जी, है कैसे नहीं है? क्या दोस्ती है? यही दोस्ती है कि जब हम निकलते हैं ना और रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पड़ता है तो हम ऐसे कर देते हैं, हाँ नमस्ते, वह इतनी दोस्ती है। यानी कुछ लोग कहते हैं भाई वो हमारी प्राइम मिनिस्टर से जान पहचान है। अच्छा कैसे? वो हवाई जहाज में जा रहे थे तो मैंने टाटा किया था। ऐसी दोस्ती है हमारी भगवान से। और हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रारब्ध के कानून को काट देगा भगवान। अरे संसार में भी अगर कानून में कोई संशोधन होता है, कोई एक्ट बदला जाता है, उसमें कोई संशोधन होता है तो उसमें वर्षों लगते हैं। देखो वर्षों लगने के बाद तब हमारे यहाँ संविधान में थोड़ा सा संशोधन हुआ है, और फिर भगवान के कानून में संशोधन, वहां तो होने का प्रश्न ही नहीं है। भगवान के कानून तो अकाट्य है, अनादिकाल से अनंत काल तक एक से कानून है भगवान के, और उसमें आप चाहते हैं कि भगवान आपके लिए अपने प्रारब्ध के कानून को बदल दे, चेंज कर दे। हाँ जोकरी करते हैं, हे हनुमान जी ये कर दो, हे बालाजी ये कर दो। ये आत्मशक्ति नष्ट कर रहे हैं, अपनी जोकरी कर रहे हैं मंदिरों में जा जा करके। हनुमान जी हमारा ये काम कर दो तो तुमको 5 सेर लड्डू चढ़ाएंगे, 5 सेर लड्डू चढ़ाएंगे। ये हनुमान जी कौन है जानते हैं आप? महापुरुष हैं। अच्छा पता है? हाँ। तो हनुमान जी को कोई चीज चाहिए क्या? नहीं जी, उनको क्या चाहिए होगा? वो तो पूर्ण काम है, परम निष्काम है, आत्मा राम है। तो फिर आप ये उनको 5 सेर लड्डू का जो ये घूस दे रहे हैं कि हमारा काम कर दो तो हम 5 सेर लड्डू चढ़ाएंगे, आपने समझा क्या है हनुमान जी को? अरे इस धोखे में तो संसार में भी कोई नहीं आता। किसी की कोर्ट में ये तय हो चुका हो कि अमुक व्यक्ति को फांसी होगी, सब डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं पक्के, सब कागजात सब तैयार हो चुके हैं, सब फैसला हो चुका है कि इसको फांसी की सजा दी जाएगी। अब आप हाई कोर्ट में जाकर के जज से कहें, जज साहब मैं आपको 5 सेर लड्डू दूंगा, मेरी फांसी की सजा माफ कर दीजिए, तो सुन लेगा आपकी? अजी वो क्या सुनेगा, वो तो 500 लड्डू क्या, वो तो 5000 में भी नहीं मानेगा। तो फिर आपने हनुमान जी, दुर्गा जी और ये इन सबको क्या समझा है जो आप उनको घूस देने जा रहे हैं कि हमारा काम कर दो तो हम तुमको 5 सेर लड्डू चढ़ाएंगे? ये जोकरी करते हो जा जा करके मंदिरों में। क्या समझ रखा है लोगों ने पता नहीं भगवान को। तो ये बात समझ लो अच्छी तरह से कि प्रारब्ध के खिलाफ भगवान की हिम्मत नहीं कि तुमको संसार दे दें। शंकर जी के लड़के का दांत तोड़ दिया गया, लेकिन शंकर जी ने बचाया नहीं। पार्वती मर गई, शंकर जी ने बचाया नहीं। लेकिन जी वो लिखा तो है ऐसा कि भावी हूं मेट सके त्रिपुरारी, कि भावी को मिटा सकते हैं शंकर जी। हमारे महाराज जी से मसूरी में ये प्रश्न किया था किसी ने कि जी आप कहते हैं प्रारब्ध के खिलाफ भगवान संसार नहीं देते किसी को, महापुरुष संसार नहीं देते किसी को, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है भावी हूं मेट सके त्रिपुरारी। तो महाराज जी ने इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि देखो भावी हूं मेट सके ये लिखा हुआ है, यानी प्रारब्ध को काट सकते हैं। महापुरुष भी काट सकता है, भगवान भी काट सकता है, लेकिन काटता नहीं।
मेट सकें, काट सकते हैं लेकिन काटते नहीं है। फिर बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया महाराज जी ने कि देखो हर व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है लेकिन समझदार आदमी नहीं करता। तुम आत्महत्या कर सकते हो ना, लेकिन तुमने आत्महत्या की क्या कभी? लेकिन कर तो सकते हो ना। अरे आप लोगों ने कभी आत्महत्या की? अरे की होती तो यहां क्यों बैठे होते? लेकिन कर तो सकते हैं ना। तो ऐसे ही ये भावी को मिटा सकते हैं महापुरुषों भगवान, प्रारब्ध काट सकते हैं लेकिन काटते नहीं। भगवान के संविधान में लाल स्याही नहीं चलाते महापुरुष। इसीलिए भगवान से कभी कुछ न मांगो, कोई कामना मत करो भगवान से। ये हमको पहला सबक सीखना है। अभी ये विषय अधूरा है। पहली शर्त संबंधी सर्वाभिलाषिता शून्यम, लेकिन समय काफी हो गया है, इसीलिए अवशिष्ट विषय को कल पूरा किया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।